हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन अ यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड। सो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर जो बेसिक टॉपिक है, लैंग्वेज। अब ये जो टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या उर्दू हो, ये सारी जो लैंग्वेज हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज है उसका जो मीनिंग है वो, या फिर जो डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने जो पर्सपेक्टिव से जो लैंग्वेज है उसको डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसके क्या फंक्शंस हैं, एंड द थर्ड वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और ये सब डिस्कस करने के बाद एक टॉपिक आता है लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है उसकी जो भाषाई जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। इफ़ यू वांट द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक रिगार्डिंग द लैंग्वेज और द लिटरेचर देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक लैंग्वेज। अब हमसे यदि पूछा जाए लैंग्वेज क्या है तो हमने सेकंड या थर्ड क्लास में या फिर ग्रामर की जो बुक है उसमें पढ़ा है कि जो लैंग्वेज है वो एक वे है अपने जो थॉट्स हैं या फिर जो अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का, कन्वे करने का। अब यदि हम किसी जो जूनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछेंगे कि लैंग्वेज क्या है तो उनको सिर्फ एक जो डेफिनेशंस है वो पता होती है कि लैंग्वेज है वो एक वे है कि अपने जो थॉट्स या एक्सप्रेशन है उनको कन्वे करने का, उनको एज ए मीडियम। जो लैंग्वेज है उसकी जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो दी है कि जो लैंग्वेज है उनकी पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज क्या है। मीन्स उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन बनाई है कि उनके लिए लैंग्वेज क्या है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, की जो लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, की जो लैंग्वेज है वो हमारी चाहे लाइफ हो या फिर एज ए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, उससे हमें जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर वो क्या फंक्शन करती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्टली द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द लैंग्वेज इन अ ब्रीफ मैनर। कुछ जो स्कॉलर्स हैं या फिर कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो फेमस डिक्शनरीज़ हैं उनमें जो लैंग्वेज है उसमें अपनी एक डेफिनेशन है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज दैट इज़ गिवन बाय द स्कॉलर्स और द यूनिवर्सिटीज़ एंड डिक्शनरीज़। फर्स्ट है आपकी जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है जो आप बचपन से स्टडी भी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो क्या है, वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग दैम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अब जो वर्ड्स हैं उनको जो कंबाइन करने का जो तरीका है ताकि हम अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकें, वो उनके लिए लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन हमारे जो स्कॉलर है निकोलस हेंस, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक जो नेशन है उसका सिंबल है। मीन्स कोई भी जो लैंग्वेज है वो एक जो राष्ट्र है उसको दर्शाती है कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो किसी भी जो नेशन है उसके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको शो करती है। It express the mental character of the people who speak it and reflect the feature of natural surrounding। अब जो निकोलस हेंसेस है वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो किसी भी जो नेशन है उसको दर्शाती है, उसकी जो मेंटल जो थिंकिंग है, मेंटल कैरेक्टर है वो दर्शाती है कि जो मीन्स वो राष्ट्र है वो कैसा है, वो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वहाँ की कल्चर है, ट्रेडिशन है या फिर जो थिंकिंग है वो कैसी है। नेक्स्ट वन जो फेमस जो स्कॉलर है ग्लीसन, उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो एक जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका एक जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मानी जाती है। मीन्स जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो माना जाता है लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है और जो ह्यूमन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स उनको लैंग्वेज और ह्यूमन है वो उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। मीन्स यदि कोई भी जो ह्यूमन है यदि वो अपने ही जो थॉट्स हैं या फिर एक्सप्रेशंस हैं उनको कन्वे करना चाहता है तो उसको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम किसी भी ह्यूमन को देखते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें बताती है कि वो जो इंसान है वो कैसा है। मीन्स उसके जो बिहेवियर है, इसको जो इंटोनेशन है या फिर उसके जो वे ऑफ स्पीकिंग है
वो हमें कई बार जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट वन इज़ द फेमस स्कॉलर ओ जेसपर्सन। अब जो ओ जेसपर्सन है वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सेट है ह्यूमन हैबिट्स का, जो जिसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि जो अपने जो एक्सप्रेशन है फीलिंग को उनको एक तरीका देना दूसरों को एक्सप्रेस करने का। मीन्स जो ओ जेसपर्सन है वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन हैबिट्स है उसका एक सेट है, जिसका जो पर्पज़ है वो है कि जो एक्सप्रेशन और थॉट्स हैं उनको कन्वे करने का तरीका। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हमें कोई भी जो लैंग्वेज है हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए। मीन्स यदि हम कोई भी जो लैंग्वेज है यदि उसको स्टडी करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए। तो फर्स्ट है ए लिंक लैंग्वेज। जो इंग्लिश है उसको माना जाता है कि ये एक लिंक लैंग्वेज है। मीन्स जो अदर स्टेट्स है या फिर जो अलग जो लोग हैं जो अलग जो रीजन में रहते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का तरीका है वो माना जाता है। कोई भी लैंग्वेज है यदि वो ज़्यादा फेमस है या फिर बहुत सारे जो लोग यदि उसको बोलते हैं या फिर कॉमन लैंग्वेज है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर ईस्ट में हो, यदि दोनों की वो कॉमन लैंग्वेज है तो वो एक लिंक का काम करती है, ताकि जो अलग अलग जो रीजन से जो लोग हैं वो एक दूसरे की जो फीलिंग्स है वो समझ सकें। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया है वो एक डाइवर्सिटी जो कंट्री है वो माना जाता है। मीन्स जो इंडिया है उसमें बहुत सारे जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है और उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। लेकिन जो एक जो लैंग्वेज है, चाहे आप उसको इंग्लिश को लगा लो या फिर हिंदी को लगा लो, यदि उसमें वो जो कॉमन लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ के पीपल हैं और नॉर्थ के, उनकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, लेकिन यदि कोई लैंग्वेज उनके दोनों के बीच में कॉमन है, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश हो, तो वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। वो जो लैंग्वेज है उनके बीच में एक लिंक का काम करती है। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब जो सेकंड जो चीज़ होती है वो आती है कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब जो इंग्लिश है उसकी अपनी एक जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है वो मानी जाती है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो इतनी मॉडर्न है या फिर कोई भी जो एंशिएंट है या फिर कोई भी अदर जो लैंग्वेज है वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकती। अब हम ये जो फेमस जो स्कॉलर है F.G. फ्रेंच, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इसलिए स्प्रेड हुई क्योंकि जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी जो कंपनी जो सेटअप की थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हो, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना जो ट्रेड है या फिर जो कॉमर्स है उसका जो काम है वो किया था। इसलिए जो इंग्लिश है वो वहाँ पर स्प्रेड हुई और इसीलिए जो इंग्लिश है वो एक जो वर्ल्ड है वो उसकी जो लैंग्वेज है वो बनी। अब जो हमारे जो फेमस पर्सन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश को माना जाता है। मीन्स यदि हम किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे वो अफ्रीका हो या चाहे साउथ अमेरिका हो या कहीं पे भी जाएं, यदि हमें इंग्लिश आती है तो वो हमारे लिए एक जो लिंक है उसका काम करती है, या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन यदि हम अपने जो रिस्क है उसके ऊपर उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई इसको नहीं ठुकराया जा सकता कि जो इंग्लिश है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन जो महात्मा गांधी हैं उनका जो पर्सपेक्टिव, उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट कंटेन्स मैनी अ रिच लिटरेरी ट्रेजर। मीन्स जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल जो कॉमर्स है, जो व्यापार है उसका काम करता है, या फिर जो डिप्लोमेसी है उसके लिए भी ज़रूरी है। अब जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसकी अपनी एक लिटरेचर होती है, एक लिटरेरी। इसलिए जो इंग्लिश है उसका जो लिटरेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें जो यदि हम इंग्लिश है उसको पढ़ते हैं तो हमें उसकी जो लिटरेचर है या उसके बारे में जानने का मौका मिलता है, और उस जो लिटरेचर है उसमें हमें जो वेस्टर्न थॉट्स हैं या फिर जो कल्चर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। जो इंग्लिश है उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो इंग्लिश है वो जो लोग हैं उनके जो माइंड है उनको ब्रॉडन करती है। इट मेक द पीपल थिंकिंग इनोवेटिव एंड मॉडर्न। हमारे जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनमें जो इंग्लिश है
उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मीन्स हम नहीं कह सकते कि जो इंग्लिश है वो एक प्राइमरी लैंग्वेज है, लेकिन हर कोई जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो इंग्लिश है वो एक सेकेंडरी जो सब्जेक्ट है वो माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश एंड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मीन्स यदि हमें किसी भी कंट्री में जाके कोई भी यदि इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, या फिर कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से जो इंग्लिश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम इंग्लिश को जानते हैं तो किसी भी कंट्री में जाके जो ट्रेड है, इंडस्ट्री या फिर जो कॉमर्स है उसके बारे में हमें जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है वो कही जाती है कि जो इंग्लिश है एक विंडो है वर्ल्ड के लिए। मीन्स जो इंग्लिश है वो हमें दूसरी जो कंट्रीज़ है उनमें एक जो वे है कि कन्वे करने का, अपना एक्सप्रेस करने का एक जो तरीका है वो माना जाता है। यदि एक जो ट्रैवलर है वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझा सकता, तो जो कॉमन वे है किसी भी कंट्री के पीपल से बात करने का, तो वो है इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज़ द कल्चरल इम्पोर्टेंस। अब जो इंग्लिश है उसकी अपनी एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है। मीन्स जो इंग्लिश है वो बहुत सारे जो कल्चर्स हैं उनको एक साथ लाती है। मीन्स अब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके पास एक तरीका होता है कि अपनी जो कल्चर्स हैं उनको बताने का। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। मीन्स यदि हम कोई भी लेटर है या फिर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है यदि वो इशू करते हैं तो वो भी खासकर इंग्लिश में होती है। अब जो इंग्लिश है वो स्कूल लाइफ में मैंने पहले बताया कि जो इंग्लिश है वो प्राइमरी सब्जेक्ट ना होकर लेकिन सेकेंडरी सब्जेक्ट है वो माना जाता है। मीन्स हर कोई जो स्कूल है उसमें जो इंग्लिश है वो डेफिनेटली और कंपलसरी जो सब्जेक्ट है सेकेंडरी वो माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द ए फॉरेन लैंग्वेज ऑलरेडी नोन टू पीपल। मीन्स जो इंग्लिश है वो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। मीन्स अपने जो नेशन है उसकी जो भाषा है वो नहीं है, लेकिन एक ऐसी फ़ॉरेन लैंग्वेज है जो हर कोई जो कंट्री है वो उसको जानता है। यदि हम किसी भी दूसरे कंट्री से बात करेंगे तो एक जो इंग्लिश है वो एक मीडियम बनता है दूसरे जो कंट्री है के जो लोग हैं उनसे बात करने का। नेक्स्ट वन इज़ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ए सक्सेसफुल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो यदि हमें जो इंग्लिश है यदि उसकी नॉलेज है तो हमें काफ़ी जो अच्छी जो जॉब्स है वो मिल सकती हैं। यदि हमें अच्छा एक पैकेज है सैलरी का वो चाहिए, या तो किसी भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल जो ऑफिस हैं या फिर जो कंपनीज़ हैं उनमें हम वर्क करना चाहते हैं, तो जो इंग्लिश ऑफ की जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, की जो लैंग्वेज है उसके क्या क्या फंक्शंस है। तो लैंग्वेज है उसके 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेसिव फंक्शन। सो जो एक्सप्रेसिव फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है यदि अपने जो इमोशंस है फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको जो लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई भी इंसान है उसकी अपनी कुछ व्यूज़ है, कुछ एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स हैं, उनके लिए जो एक्सप्रेशन के लिए जो लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ एस्थेटिक। अब ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये एक्सप्रेसिव फंक्शन में आता है एस्थेटिक, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपने जो व्यूज़ हैं या फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो ऑथर्स हैं या फिर जो फेमस जो पोइट्स हैं उनके जो वर्ड्स हैं वो इतने इम्प्रेसिव होते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। इसलिए जो मोस्ट अनदर एस्पेक्ट है लैंग्वेज की वो है एस्थेटिक। नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। जो लैंग्वेज है वो इंफॉर्मेशन का काम भी करती है। मीन्स हमें कोई जो इंफॉर्मेशन है यदि वो चाहिए तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स वी नीड लैंग्वेज फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पीपल और एनी डिपार्टमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट वन इज़ द डायरेक्टिव फंक्शंस। मीन्स जो लैंग्वेज है वो हमें डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो रेड लाइट है वो एक सिंबल है आपका स्टॉप का, लेकिन वो जो सिंबल है वो दिखाने के लिए जो ट्रैफिक वहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको बताना भी पड़ता है, एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्शन है वो देनी भी पड़ती है कि जो रेड लाइट है उसका मतलब क्या है, स्टॉप। या फिर मोस्ट ऑफ द अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। जो कॉमन एग्जांपल वो है, आप फॉर एग्जांपल किसी भी जो एग्ज़ाम है उसमें जाते हो और वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट होता है वो आपको जो लैंग्वेज है उसके मीडियम से डायरेक्शन देता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, या फिर जो पेपर टाइमिंग है वो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक है।
मीन्स जो सुप्रिटेंडेंट है वो हमें अलग अलग जो डायरेक्शंस है वो देता है और उस डायरेक्शंस के लिए का जो लैंग्वेज है उनका यूज़ करता है। नेक्स्ट वन इज़ द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश। ये जो इंग्लिश है उसकी कुछ भाषाई जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। मीन्स जो लैंग्वेज है एक व्हीकल का काम करती है, एक साधन का काम करती है। मीन्स इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आर व्यूज़, ए बून। जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं किसी भी दूसरे के जो पीपल हैं या फिर किसी भी अलग जो कल्चर के जो लोग हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि थ्रू स्पीकिंग हम जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके हम अपने जो एक्सप्रेशन है वो बता सकते हैं। एक होता है इनवर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम जो राइटिंग है या फिर जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट वन इज़ ए सिग्नल सिस्टम। ये जो लैंग्वेज है वो एक जो सिग्नल सिस्टम है उसकी एक अपनी एक कैरेक्टर। अब एक जो सिग्नल सिस्टम है इसमें जो कोई भी जो इंसान है उसको ज़रूरत पड़ती है वोकल साउंड्स की। नेक्स्ट वन इज़ द यूजेस साइंस। अब जो सम साइंस होते हैं फॉर एग्जांपल क्राई का, लाफ का, उसके लिए जो लैंग्वेज है उसकी जो ज़रूरत है वो पड़ती है। ए सिस्टम ऑफ फनेटिक्स। अब जो लैंग्वेज है वो एक जो सिस्टम है फनेटिक्स का वो माना जाता है जिसमें जो ग्रामर आती है या फिर हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। जो लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, उसकी अपनी एक प्रोसेस है, उसका अपना एक जो स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज़ द लिविंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो एक लिविंग लैंग्वेज है। मीन्स जो इंग्लिश है वो एक लिविंग लैंग्वेज है। यदि हम किसी भी जो इंसान से बात करते हैं तो वो हमें उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज़ अ पावरफुल टूल। जो लैंग्वेज है वो एक पावरफुल टूल है अपने जो एक्सप्रेशन है, व्यूज़ है, उनको एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट वन इज़ एक्वायर्ड स्किल। यदि हमें कोई भी जो लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो उसके लिए हमें जो स्किल्स हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। मीन्स यदि हम किसी भी जो वर्क है उस परफेक्ट होना चाहते हैं तो उस वर्क के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्किल्स की। मीन्स और जो परफेक्टनेस है उसके लिए हमें जो स्किल्स हैं या फिर जो एबिलिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत है वो पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब जो लैंग्वेज है उसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फनीम्स, मॉर्फेम्स एंड ग्रामर। मीन्स जो स्पेलिंग्स है या फिर जो प्रोनाउंसिएशंस है या फिर जो ग्रामेटिकल जो यूज़ है वो हमें जानना पड़ता है। मीन्स जो फनीम्स मॉर्फेम्स है या ग्रामर है वो अपना एक सिस्टम है और इन्हीं सिस्टम्स को मिला के जो एक जो सिस्टम बनता है वो होता है लैंग्वेज का। अदर जो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम ऐड कर सकते हैं वो है हमारी एन आइडल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो एक आइडल जो लैंग्वेज है वो मानी जाती है जिसमें हम जो हम फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस हम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। जो इंग्लिश है उसको एक जो प्रोग्रेसिव जो लैंग्वेज है वो माना जाता है। मीन्स इंग्लिश इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। यदि हम कंपेयर करें जो इंग्लिश है उसको एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम से तो हमें पता चलेगा जो इंग्लिश है वो काफ़ी जो अदर जो लैंग्वेज है उससे जो प्रोग्रेसिव है उसकी वो काफ़ी स्पीड में है। So these are the important points regarding language, rather it is its importance, functions or other thing. So I hope you like this video and like this class, and thank you very much and have a nice day. If you want the more video of the BS student or the notes, then please comment in the comment box and subscribe the channel. Thank you very much.